लव सेक्स और मर्डर मुरादाबाद की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर चुकी अमृता चौधरी UPSC की पढ़ाई कर रहे रामकेश मीणा के प्यार में इतना डूब चुकी थी कि वह उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। इसी दौरान रामकेश ने उसके आपत्तिजनक स्थिति के वीडियो बना लिए थे। इन दोनों के बीच वीडियो डिलीट करने का मुद्दा ऐसा बवाल बना कि सुबह का वक्त था। मुरादाबाद की एक गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने वालों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। सुमित कश्यप ग्राहकों की गैस कॉपी में एंट्री करके अपने नौकर को इशारे से कह रहा था, इन्हें गैस का सिलेंडर दे दो। नौकर सिलेंडर देने का काम कर रहा था। दिन के 11 बजे तक सुमित और उसके नौकर को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। 11:30 बजे के करीब भीड़ खत्म हुई तो सुमित ने लंबी सांस भरकर कहा, सर्दी में भी पसीना आ गया है बनवारी, जा अब चाय बनवा कर ले आ। चाय में अदरक अच्छे से डलवाना और देख बिस्कुट भी लेते आना। ठीक है भैया, सुमित से 50 रुपए का नोट लेते हुए बनवारी बोला और एजेंसी से बाहर निकल गया। जैसे बनवारी बाहर निकला था वैसे ही उल्टे पांव लौट आया। सुमित कुर्सी पर कमर सीधी करने के लिए पीछे झुका ही था कि फिर सीधा हो गया। क्या हुआ? तू वापस क्यों आ गया? क्या चाय की दुकान बंद है? अभी मैं वहां पहुंचा ही कहाँ हूँ भैया। वो बात यह है कि बाहर एक युवती आपको पूछ रही है, सिलेंडर लेने आई होगी, अंदर भेज दे उसे। सुमित ने लापरवाही से कहा। सिलेंडर नहीं चाहिए उसे, वह तो आपको पूछ रही है कि क्या आप एजेंसी में आए हैं, आपकी पहचान वाली लगती है। अंदर भेज दे, देखूं कौन है, सुमित ने कहा और कुर्सी पर ठीक से बैठ गया। बनवारी बाहर निकल गया। थोड़ी देर में ही अंदर एक 20 से 21 साल की खूबसूरत युवती ने प्रवेश किया। सुमित उसे देखते ही हैरानी से कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। तुम यहाँ? सुमित के मुंह से हैरत भरा स्वर निकला। आज तुम इधर का रास्ता कैसे भूल गई? क्या मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा है? सुमित लड़की ने गंभीर स्वर में पूछा। अच्छा क्यों नहीं लगा अमृता? हाँ, तुम्हें देखकर मुझे गहरा आश्चर्य हो रहा है। तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, फिर अचानक तुम्हें मैं कैसे याद आ गया? मैं बहुत परेशानी में हूँ सुमित। युवती, जिसका नाम अमृता चौधरी था, बहुत गंभीर स्वर में बोली। ओह! सुमित मुस्कराया। तभी मैं तुम्हें याद आया हूँ अमृता। चलो अब आ गई हो तो बैठो और बताओ तुम्हें किस परेशानी ने घेरा है। बात थोड़ा राज वाली है, मैं एकांत में ही तुम्हें बताऊंगी, अमृता ने धीरे से कहा। क्या हम कहीं बाहर नहीं चल सकते सुमित ने कुछ क्षण सोचा फिर बोला, लंबे ब्रेकअप के बाद तुम मेरे पास आई हो अमृता। मैं तुम्हारी परेशानी सुनूंगा और उसे हल भी करने की कोशिश करूंगा। पहले तुम बैठ जाओ, मेरे साथ चाय नाश्ता करो, फिर हम बाहर चलेंगे। ठीक है, अमृता ने कहा और कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में बनवारी चाय बिस्कुट लेकर आ गया। वह चाय ज्यादा लेकर आया था। उसने 3 कपों में चाय डाली और सुमित तथा अमृता को दी। बिस्कुट भी उसने एक प्लेट में खोल कर रख दिए। लो अमृता, चाय पियो, सुमित ने कप उठाकर अमृता की तरफ बढ़ाया। अमृता ने चाय ले ली और पीने लगी। ऐसे बना खूनी प्लान। बनवारी दूर जा बैठा था। चाय पी लेने के बाद सुमित ने उठते हुए कहा, बनवारी, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई ग्राहक आए तो संभाल लेना। ठीक है भैया, बनवारी ने सिर हिलाया। सुमित अमृता को लेकर गैस एजेंसी से बाहर आ गया। उसने अपनी बाइक निकाली और अमृता को बिठाकर एक पार्क में आ गया। यहाँ ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी। कुछ प्रेमी जोड़े पेड़ों के नीचे या बेंच पर बैठे नजर आ रहे थे। सुमित एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा था। बताओ अमृता, तुम्हें क्या परेशानी है? सुमित ने अमृता के गंभीर चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। सुमित, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। अमृता का स्वर गंभीर था। ये पुरानी बातें हैं अमृता,
छोड़ो, वह बताओ जिसके लिए तुम्हें एकांत चाहिए था। वही बता रही हूँ सुमित। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के कारण तुमसे किनारा किया था, लेकिन तुमसे जुदा होकर मैं किसी दूसरे लड़के के प्रेमजाल में फंस गई। मैं जिस लड़के से प्यार करने लगी थी, उसके प्यार में मैं इतना पागल हो गई कि उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद अमृता ने गहरी सांस ली। सुमित, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। उस लड़के के साथ मेरे संबंध भी बन गए और यही गलती मुझसे ऐसी हुई कि मैं आज परेशान खड़ी हूँ। क्या तुम उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली हो अमृता? सुमित ने अनुमान लगाते हुए पूछा। अरे नहीं, यह बात नहीं है सुमित। उस हरामजादे ने हमारे बीच बने अंतरंग क्षणों की वीडियो बना ली। वह वीडियो मेरे मांगने पर भी मुझे नहीं दे रहा है। जब भी मैं उससे वीडियो डिलीट करने या मुझे देने की बात करती हूँ, वह टालमटोल करता है। मुझे अब उससे डर लगने लगा है। वह मेरी वीडियो द्वारा कहीं मुझे ब्लैकमेल न करने लगे। मामला गंभीर है अमृता। सुमित लंबी सांस भरकर बोला। तुम्हारी बात से साफ दिखाई दे रहा है वह तुम्हें कभी न कभी अच्छी तरह बदनाम करेगा या तुमसे रुपए ऐंठेगा। यही तो डर मेरी नींद उड़ाए हुए है। सुमित, मैं तुमसे इसीलिए मिलने आई हूँ। तुम किसी भी तरह मुझे यह वीडियो दिलवा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। यह इतना सरल काम नहीं है अमृता, इसके लिए तुम्हारे उस पार्टनर के हाथ पांव तोड़े पड़ेंगे। मुझे जरूरत पड़ी तो उसकी हत्या भी करनी पड़ सकती है। सुमित कुछ सोचने के बाद गंभीर स्वर में बोला। खत्म कर दो उसे। मेरा अब उससे मोह भंग हो गया है सुमित। वह मरेगा तभी अब मुझे सुकून मिलेगा। वह वीडियो जो उसने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डाल रखी है, मुझे वह हार्ड डिस्क कुछ भी करके मिलनी चाहिए। ठीक है, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अमृता ने अपना मोबाइल नंबर सुमित को दे दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच आगे की प्लानिंग बनती रही। फिर अमृता को लेकर सुमित कश्यप मुरादाबाद बस अड्डा के लिए निकल गया, क्योंकि अमृता को वहां से बस पकड़कर दिल्ली जाना था। आग ऐसे बनी काल 5 अक्टूबर की आधी रात बीत गई थी। अब 6 अक्टूबर का दिन शुरू हो गया था, जो गांधी विहार वालों के लिए सनसनी लेकर आया। रात करीब 3 बजे के आसपास ई ब्लॉक 60 नंबर के फ्लैट के सामने रहने वाले एक सज्जन बाथरूम करने इसी समय उठे थे, तो उन्होंने अपने वॉशरूम की खिड़की से ई 60 नंबर वाले फ्लैट की चौथी मंजिल पर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देखी तो घबराकर अपने घर से बाहर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आग लग गई है, आग लग गई है। उनके चीखने पर कई घरों के खिड़की और दरवाजे खुल गए। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। मोहल्ले में हल्ला मच गया और भी घरों में जाग हो गई। आग लगी है का शोरगुल जोर जोर से उभरने लगा। 60 नंबर के फ्लैट के निचले तलों पर रहने वाले भी जाग गए और गली में आकर ऊपरी मंजिल पर लगी भयानक आग को देखकर सहम गए। किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था। करीब 15 से 20 मिनट में दमकल की गाड़ियों की घंटियां वातावरण में सुनाई देने लगीं। दमकल की गाड़ियां उस क्षेत्र के पास पहुंची ही थीं कि आग लगने वाली चौथी मंजिल के फ्लैट में जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आग और तेजी से भड़क उठी। आग की लपटें आसमान छूती नजर आने लगी। लगता है कमरे में सिलेंडर फट गया है। भीड़ में कई स्वर उभरे, अरे इसमें तो एक लड़का रहता है, कोई रामकेश नाम का स्टूडेंट है जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मेरी एकाध बार उससे बात हुई है। एक व्यक्ति दुखी स्वर में बोला, बेचारा पता नहीं कहीं गया हुआ है क्या, घर का सारा सामान जल गया है। गया है या घर में ही था। दूसरा व्यक्ति बोला, उसके साथ तो एक लड़की भी रहती देखी है मैंने, उसकी रिश्तेदार होगी। 1-2 दिन से तो मैंने उसे नहीं देखा है। एक अन्य युवक बोला। तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां आ गई। दमकल कर्मी जल्दी से गाड़ियों से बाहर कूदे और फिर अपने काम में लग गए। आग बुझाने के लिए पानी का प्रेशर पाइपों द्वारा फेंका जाने लगा।
कुछ देर में वहां तिमारपुर थाने की पुलिस वैन भी आ गई। इसमें थाने के एसएचओ प्रवीण कुमार, एसआई दीपक शर्मा, एसआई मोहित उज्जवला, हेड कांस्टेबल राहुल, टिंकू यादव, कांस्टेबल मनोज और महिला कांस्टेबल रजनी थे। थोड़ी देर में उस फ्लैट की आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मी अपने इंचार्ज के साथ उस ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत भयावह और दिल को झकझोर देने वाला था। पूरे कमरे में एक युवक के शरीर के चीथड़े बिखरे हुए थे। सिलेंडर फटने से उस कमरे का सामान भी चारों तरफ बिखरा पड़ा था। मानव नमाज की सड़ांध वहां भयंकर रूप से फैली पड़ी थी। कमरे में पानी काफी भर गया था, जो धीरे धीरे नाली के पाइप से निकलकर कम होने लगा था। वहां कुछ भी सामान सही स्थिति में नहीं था। पहली ही नजर में देखने से समझा जा सकता था कि कमरे में आग लगने के बाद तेजी से फैली थी। फिर सिलेंडर फटने से वहां पर फंसा युवक, जो शायद नींद में रहा होगा और निकल पाने में सफल न हो सका हो, उसके चीथड़े उड़ गए थे। यह बहुत भयानक मंजर था। दमकल कर्मी अपने इंचार्ज के साथ थोड़ी देर में ही वापस नीचे आ गए और नीचे मौजूद तिमारपुर थाना इंचार्ज से दमकल इंचार्ज ने बात की। यह एक हादसा है श्रीमान। आग रात को कब लगी वहां मौजूद युवक को शायद मालूम नहीं हुआ। वह धुएं से बेहोश हो गया होगा। फिर सिलेंडर फटने से इसके चीथड़े उड़ गए। आप मालूम कीजिए वह युवक कौन है जो इस कमरे में रहता रहा है। हाँ, आगे की ड्यूटी अब हमारी है, एसएचओ प्रवीण कुमार बोले और अपने साथ एसआई मोहित उज्जवल तथा दीपक शर्मा को लेकर चौथी मंजिल पर आ गए। वह भयानक मंजर देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। मानव मांस की दुर्गंध से उबकाई आने लगी। फिर भी मुंह पर रुमाल बांधकर उन्होंने वहां का बारीकी से मुआयना किया। युवक की मौत आग लगने से हुई या आग लगने के बाद धुएं से दम घुटने से हुई, अब यह बताने वाला वहां कोई नहीं था। हाँ, मौत के बाद वहां रखा सिलेंडर फटने से उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए थे, यह समझा जा सकता था। वहां अधजला कंप्यूटर, किताबें, कॉपी और खाने पीने का सामान इधर उधर फैला पड़ा था। साथ में अटैच किचन भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। यह पढ़े वाला स्टूडेंट था। एसएचओ प्रवीण कुमार बोले, इसके विषय में मकान मालिक से मालूम करके परिजनों को सूचित करना होगा। दीपक शर्मा, आप यह काम निपटाइए। मैं फोरेंसिक टीम को बुलवाकर यहां की कार्रवाई पूरी करवाता हूं। उज्जवल, आप फोरेंसिक टीम को फोन कर दीजिए। ओके सर, एसआई मोहित उज्जवल ने कहा और वह जेब से फोन निकालकर फोरेंसिक स्क्वायड को फोन मिलाने लगे। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार वहां से बालकनी में आ गए और उन्होंने इस घटना की जानकारी नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बांटिया और एसीपी शशिकांत गौर को दे दी। उन दोनों ने लाश की शिनाख्त करने और उसके परिजन को सूचना देने की हिदायत के साथ लाश को पोस्टमार्टम के लिए हिंदू राव हॉस्पिटल भेजने की सलाह दे दी। फोरेंसिक टीम वहां आधा घंटे में पहुंच गई और अपने काम में जुट गई। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद लाश के सभी हिस्सों को, जो कमरे में बिखर गए थे, समेटकर पोस्टमार्टम के लिए हिंदू राव अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। सुबह तक यह भी पता हो गया कि इस कमरे में रहने वाले युवक का नाम रामकेश मीणा था। वह यहाँ किराए पर रहकर यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था। मृतक निकला स्टूडेंट। मकान मालिक और आस पड़ोस से पूछताछ में मालूम हुआ कि रामकेश मीणा के साथ कुछ महीनों से अमृता नाम की लड़की भी रह रही थी। दोनों में क्या संबंध थे, यह तो कोई नहीं बता सका। हाँ, यह जरूर मालूम हुआ कि वह फोरेंसिक साइंस की बीएससी की पढ़ाई कर चुकी थी। अब उसने फोरेंसिक साइंस में कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए दाखिला लिया हुआ था। 2 से 3 दिन से वह कमरे में नजर नहीं आई थी। शायद वह अपने घर गई हुई थी। आजकल युवा लड़के लड़कियों का लिव इन रिलेशन में रहने का नया फैशन चला हुआ है। इसलिए इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बहुत गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। रामकेश मीणा मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था। परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा एक भाई है।
उन्हें इस दुर्घटना की खबर भेज दी गई। पूरी कार्रवाई निपटाकर सुबह तिमारपुर थाने की पुलिस टीम वापस लौट आई। सुबह थाना तिमारपुर के एसएचओ धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तब उनके फोन की घंटी बजने लगी। फोन उनके कक्ष में लैंडलाइन पर था। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार उठकर कमरे में आ गए। उन्होंने रिसीवर उठाकर कहा, बोलो, मैं एसएचओ प्रवीण कुमार बोल रहा हूं। आप? गुड मॉर्निंग सर, दूसरी ओर से गंभीर स्वर उभरा। मैं फोरेंसिक टीम का इंचार्ज भट्ट बोल रहा हूं। सर, कल रात को हमने तिमारपुर के गांधी विहार में फ्लैट नंबर E60 में घटनास्थल का निरीक्षण किया था। आप भी तब वहां थे? हाँ, मुझे याद है। अभी मुश्किल से इस बात को 5 घंटे का समय ही बीता है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा और मेरी पूरी टीम का कहना है कि वह महज एक दुर्घटना वाला मामला नहीं है। उस युवक रामकेश मीणा की पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई है। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार हैरानी से बोले, आपकी जांच से क्या ऐसा साबित हो रहा है? मिस्टर भट्ट, जी हां। तभी तो मैंने पूरे विश्वास के साथ आपको फोन मिलाया है। आपको इस मामले में कहां पर शक हो रहा है? वह तो सीधा सीधा आग लगने और उसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने का मामला था। मैंने स्वयं देखा है। सिलेंडर फटने से युवक के शरीर के चीथड़े उड़े। यह तो मैं भी मान रहा हूं सर, किंतु मुझे यह हत्या का ही मामला लग रहा है, क्योंकि जो सिलेंडर रसोई घर में गैस चूल्हे से लगा होना चाहिए था, वह किचन से अटैच्ड कमरे में मिला है। आप सोचिए सिलेंडर का कमरे में क्या काम? इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने उतावलेपन से कहा, मान गया मैं आपको भट्ट साहब, आपने कितनी बारीकी से इस बात को पकड़ा है। यह बात हमारे किसी के दिमाग में नहीं आई। आप ठीक कह रहे हैं। कमरे में सिलेंडर किस मकसद से लाया गया? यदि चाय या अन्य किसी चीज को बनाने के लिए सिलेंडर को किचन से कमरे में लाना आवश्यक था, तो उसके साथ गैस चूल्हा भी होना जरूरी था। वह तो किचन में ही दिखाई दे रहा था। यहीं से मुझे इस मामले में संदिग्ध होने की बू आने लगी थी। मैंने अपना विचार अपनी टीम के साथ शेयर किया तो सभी को कहना पड़ा, यह सोची समझी हत्या की साजिश बुनी गई है। युवक यदि बेहोश था तो उसके चीथड़े उड़ाने का मकसद यह हो सकता है कि पहले युवक की हत्या की गई, फिर सिलेंडर ब्लास्ट करके इसे दुर्घटना बनाने की प्लानिंग रची गई।